नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेल हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय मैलानी शाहजहाँपुर फर्रुखाबाद नई रेल लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो एक बार फिर से गरमाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज की इस वीडियो में मैलानी फर्रुखाबाद वाया शाहजहाँपुर नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस जानकारी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम इंडिया रेल इन्फो के एटलस नक्शे के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं कि हम किस प्रोजेक्ट के बारे में अब आपसे बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, फर्रुखाबाद स्टेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने उसको मार्क किया हुआ है। फर्रुखाबाद से फिर आगे ऊपर शाहजहाँपुर की तरफ, और मैंने जो येलो कलर की लाइन खींची हुई है, ये रेल लाइन, नई रेल लाइन यहाँ पे बिछाने का जो कार्य है वो, उसका जो प्रस्ताव है, उसकी जो उम्मीद है वो अब उठ चुकी है। और शाहजहाँपुर से फिर आगे मैलानी की दिशा में आप देख पा रहे होंगे, शाहजहाँपुर से फिर आगे मैलानी की दिशा में मैंने येलो मार्क और ब्लू कलर के मार्क से आपको समझाने की कोशिश की है कि ये इतना स्ट्रेस नई रेल बिछाने का को जो काम है वो भविष्य में होगा या नहीं होगा, इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों, ये मुद्दा फिर से अब गरमाने लगा है क्योंकि जो शाहजहाँपुर के सांसद हैं अरुण सागर, उन्होंने संसद में इस मुद्दे को भी उठाया और साथ ही जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनसे भी मुलाकात की और उनको बताया इस रेल लाइन के प्रोजेक्ट के बारे में, उनसे बात की। तो आगे से जो जवाब आया वो ये आया कि रेल मंत्री ने उनसे क्या कहा, आपको हम बताते हैं। रेल मंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, मैलानी, इस नई रेल लाइन की जो प्रोजेक्ट है उसको स्वीकृति मिल चुकी है और बहुत जल्द ही इसका बजट जारी किया जाएगा और फिर जल्द ही इस पर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। तो ऐसे खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जो ये नई रेल लाइन है फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, मैलानी, इसको रेलवे ने स्वीकृति दे दी है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने स्वीकृति दे दी है। अब कब बजट पास होगा, कब काम शुरू होगा, वो कह पाना भी मुश्किल है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि काफ़ी साल पहले इसका सर्वे भी हो चुका है, इस नई रेल लाइन का सर्वे किया जा चुका है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सर्वे रिपोर्ट भी देखने को मिलेगी। सर्वे हो चुका है और क्योंकि वो काफ़ी साल पहले हुआ था, तब की लागत कुछ और अनुमान लगाई गई थी कि इतने रुपए, इतने करोड़ खर्च होंगे। और आज के समय, क्योंकि तब का दौर और आज का दौर में काफ़ी डिफरेंस है, महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो जो कॉस्ट है, जो लागत है, वो अब और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। तो देखना ही होगा। उम्मीद यह जताई जा रही है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में या फरवरी में जब अगला बजट जारी होगा तब इस प्रोजेक्ट के लिए भी अमाउंट डिक्लेयर होगा कि हाँ, अब इस पर भी निर्माण कार्य शुरू होगा। बाकी दोस्तों, जानते ही आप, ये रेलवे का काम है, सरकारी काम है। कब बात उठती है तो कब मीटिंग होती है, तो कब प्रोजेक्ट साइन होता है, कब बजट अलॉट होता है, कब सर्वे होता है, तो कब काम शुरू होता है, ये सब आप सभी लोग जानते हैं। सरकारी काम में कितनी देरी होती है ये सब आप जानते हैं। तो अभी जल्दबाजी होगी ये कह पाना कि हाँ इसी साल शुरू हो जाएगा या अगले साल शुरू हो जाएगा, तो ये कह पाना जल्दबाजी होगी। आप उम्मीद यही लगा के रखिए कि ऐसा मेरा अनुमान है कि आने वाले 3-4 सालों से पहले ये काम शुरू होने वाला नहीं है, क्योंकि नई रेल लाइन बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। नई रेल लाइन के लिए आपको पहले जगह भी अलॉट करनी होगी, जो रास्ते में किसानों के खेत पड़ते हैं या फॉरेस्ट एरिया पड़ता है या जो पुल पड़ता है उसकी ज़मीन आपको ख़रीदनी होगी, तब जाकर के आप रेल लाइन बिछा सकते हैं। तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है। सर्वे हो चुका है, अब जब बजट अलॉट होगा तब आगे का काम शुरू होगा। और बाकी जैसे ही इस पूरे मुद्दे पर, इस नई रेल लाइन पर कोई अपडेट आती है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि हर साल, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये मुद्दा हर साल गरमाता है, हर साल उठता है और कुछ दिनों के लिए उठता है, उसके बाद फिर ये ठंडे बस्ते में चला जाता है। जैसे कि किच्छा खटीमा रेल लाइन आप जानते ही हैं, इतना बड़ा मुद्दा उठा, ठीक है, और अब वो जो किच्छा खटीमा रेल लाइन है वो ठंडे बस्ते में ही चली गई, अब उसका कहीं भी जिक्र नहीं होता है। साथियों, इंडिया रेल इन्फो ऐप के माध्यम से, मैप के माध्यम से मैंने आपको ये नक्शा दिखाया था कि कहाँ से कहाँ रेल लाइन बनेगी। इसमें मैंने एक मार्क और आगे कर रखा है, आप देख पा रहे होंगे, लखीमपुर से आगे नानपारा की तरफ।
लखीमपुर से येलो लाइन मैंने बनाई है नानपारा की तरफ, ये रेल लाइन भी बहुत ज़रूरी है। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से ये मांग भी उठा रहा हूँ कि ये रेल लाइन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे यात्री ससैया होते हुए, मेहपुरवा होते हुए नानपारा बहराइच की तरफ यात्रा करते हैं। क्योंकि ये इस तरफ आप देखें तो बहुत लंबा गैप है, कोई रेल लाइन नहीं है, और छोटी लाइन तो खैर भगवान भरोसे ही चलती है। लखीमपुर से नानपारा जंक्शन को अगर कनेक्ट कर दिया जाए बड़ी रेल लाइन के माध्यम से, नई रेल लाइन बना के ससैया होते हुए, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और रोज़गार के भी साधन खुलेंगे और पब्लिक को तो खैर राहत मिलेगी। क्योंकि इस पूरे रूट पर आप अगर लखीमपुर अगर आएँ कभी तो देखें, लखीमपुर से सुबह जो गुरु गोविंद सिंह चौक है वहाँ से डग्गा मार इतनी मैजिकें भर भर के जाती हैं ससैया, और भगवान ना करे क्योंकि हादसे भी होते रहते हैं तो काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। क्योंकि जो छोटी छोटी मैजिकें हैं वो आप जानते हैं कितना रुक रुका के कितना भरते हैं लोगों को, ड्राइवर सीट पे ही 2 लोग बैठ के चलते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी भीड़ जाती है ससैया नानपारा एरा की तरफ। तो ये एक मेरी पर्सनल सजेशन है कि लखीमपुर से नानपारा को भी बड़ी रेल लाइन के माध्यम से कनेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि नानपारा भी अब बड़ी लाइन हो रही है, आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो चुका है, आप सभी को मालूम होगा, बहराइच नानपारा नेपालगंज रोड। तो लखीमपुर को भी अगर वहाँ से कनेक्ट कर दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा यात्रियों को भी, रेलवे को भी, और हम सभी को भी। बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।